Welcome everyone. Today's session that is on chapter number 1 of class 12 biology, that is reproduction in organism, and myself Dibyaranjan Parida. I am pursuing my second year MBBS in AIIMS right now. So आज topic of discussion होची reproduction in organism, first chapter class 12 biology रो तार first होची multiple choice question. The first question होची a few statements describing certain features of reproduction are given below. Gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place, reduction division takes place, progeny have some resemblance with parents. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. तो पचारची এই सब स्टेटमेंट रे जो फीचर गुडा दिया हिची सेटा कहार तो फर्स्ट ये करना सोडा को बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या भी तो कोको फीचर्स गुडा को शो करता है तो गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस तो गैमेटिक फ्यूजन जो हुए सेटा कोठी हुए गैमेटिक फ्यूजन गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माने बाइवेलेंट तांती माने पुनी जैसे गैमेट फॉर्मेशन करंती से माने मोनोवेलेंट होंती माने तापर से एन एन हुए तापर सही गैमेट गुडा फ्यूजन करके चल जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट फॉर्मेशन हुए नहीं ताने कोन हबो ना गैमेटिक फ्यूजन टा आंसर रे हबो नहीं तापर कोन देछि ना ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल गोटे कथा जो लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल केमति हुए जतरा से माने जो मियोसिस बळे जतरा सेठी कायजमाटा फॉर्मेशन हो सेठी पेरेंट्स माने दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम बिते टिके डीएनए बा जीन रो जतरा डिस्ट्रीब्यूशन हुए पण सेडा को मियोसिस है कि कोन हुए ना से मानकर अलगा अलगा गैमेट बने तापरे जतरा मदर मतलब माने ओव्यूम और स्पर्म जतरा मीट करे सताळे भी सेठी कोन ना जेनेटिक इनफॉरमेशन जेनेटिक मटेरियल कोन ना मिक्स होइते माने मदर भी जेनेटिक इनफॉरमेशन आसला फादर भी जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर होला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होउची बट आ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन तमे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानिचो तमे कोन करदे ना डायरेक्ट सेडा धरा जो एडी कोन अछि हमर बैक्टीरिया मानकर से माने ये कले डिवाइड करे बाइनरी फ्यूजन करे तो सेते कोन हला से माने जो जेनेटिक मटेरियल देला सेटा रेप्लिकेशन के पुनी कोन हला ना डिवाइड के से माने अलगा हला तो केता केता प्लाज्मिड ट्रांसफर हला सेट भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होचे तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कोन होचे ना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होचे तापर कोन दे थर्ड पॉइंट ना रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस रिडक्शन डिवीजन कोठी हुए रिडक्शन डिवीजन हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो ओनली हुए काइना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2n जतल तांदी रिडक्शन डिवीजन कले से माने nn रो गैमेट बनेबे मो जतल से गैमेट माने फ्यूज करे तबे जाकी से माने 2n पुनितरे ताकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो 2n हो सेटा ताकर जेनेटिक ये रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक स्ट्रक्चर ताकर परसिस्टेंट रहला ताकर प्रिजर्व होई के रहला बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे रिडक्शन डिवीजन हुए ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ता मोस्टली माइटोसिस टाइप रे रिडक्शन जेडा के रिडक्शन डिवीजन हुए सेटे 2n ता डिवाइड के पुन 2n ही हेता तो रिडक्शन डिवीजन ता कोन रिडक्शन डिवीजन केवल सेक्सुअल रे हुए एसेक्सुअल रे हुए नहीं तो एटा हबो थर्ड पॉइंट तार फोर्थ पॉइंट कोन ता प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे डायरेक्ट पेरेंट्स रो प्रोजेनी को पेरेंट्स रो प्रोजेनी फॉर्मेशन हेता सेठी को फर्टिलाइजेशन बा मैटिंग हुए नहीं तो ऑब्वियसली सेठी प्रोजेनिटर कोन पेरेंट्स सहित रिजेम्बलेंस रहबो आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ना फादर टू भी जेनेटिक मटेरियल से मदर टू भी जेनेटिक मटेरियल से बहुत जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करके डॉटर बनाते बा प्रोजेनी बनाते तो प्रोजेनी कोन हला प्रोजेनी जो ये कैरेक्टर्स उडा रहला बहुत पेरेंट्स रो कैरेक्टर्स रहला तो प्रोजेनी कोन ना सब सम रिजेम्बलेंस ऑब्वियसली ते पेरेंट्स पे तो एटा कोन ना फोर्थ पॉइंट ता ठीक हला ताहले आंसर कोन हबो ना सी हबो सी हबो माने सेकंड और फोर्थ माने ए दिरे जाको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दिरे जाको शो करो फीचर शो करो टू दैट term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because offspring do not possess exact copies of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed down to offspring. Offspring are formed at different times. DNA of parent and offspring are completely different. तो कोई जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें क्लोन कोई परिबनी काहे कि ना फर्स्ट ऑप्शन कोन देला ना ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए एटा ठीक लागुची कि पेरेंटल डीएनए कोन ना फादर गोटे प्रकार डीएनए मदर गोटे प्रकार डीएनए धीरे जाको कंबाइन हे कि जे कि ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हला तो ऑफस्प्रिंग रो ऑब्वियसली
फादर और मदर सहित एग्जैक्ट कॉपी रहबो तांकर मिक्स रहबो बट समान कोन ना फादर और मदर संग रिजेम्बलेंस तो रहबो बट सेमानकर एग्जैक्ट कॉपीज होबनी तो एटा फर्स्ट ऑप्शन ता ठीक लागु फिर भी बाकी सब देखियो डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग एटा कंप्लीटली भूल केवल गोटे पेरेंट रो डीएनए कॉपी हुएनी बहुत पेरेंट्स कोन ता डीएनए कॉपीटा आसे तापर से कंबाइन होती तो एटा होची भूल देची केवल गोटे पेरेंट्स रो डीएनए कॉपी हुएनी तापर ऑप्शन वन ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्मड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफस्प्रिंग जदि डिफरेंट टाइम रे जदि जन्म हेले तो सेथिरे सेमति किछि क्लोन सेटा क्लोन नुए बोली तार किछि माने शो करूनी तार मीनिंग किछि शो करूनी जो ऑफस्प्रिंग डिफरेंट टाइप रे शो होउचंदी बोली सेटा क्लोन नुए ऑफस्प्रिंग डिफरेंट टाइम रे हेले भी कि सेम टाइम रे हेले भी सेमानकर पेरेंट्स सहित एग्जैक्ट कॉपी डीएनए न थाए तो ए ऑप्शन टा भी होबो तो डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट तो लिखछि डीएनए ऑफ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग पूरा कंप्लीटली डिफरेंट एटा केबे पॉसिबल है ऑफस्प्रिंग को बहुत पेरेंट्स रो डीएनए आसुची तो सेमानकर कंप्लीटली डिफरेंट होबाडे जिंस नु स्लाइटली डिफरेंट बट कंप्लीटली डिफरेंट जदि कंप्लीटली डिफरेंट हेई थांदा तने हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोले प्रोसेस केबे करि पार न थांदे तो कंप्लीटली डिफरेंट केबे होबो तो आंसर कोन हो ना ए होबो जो ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए तो ऑफस्प्रिंग रो डीएनए कॉपी डीएनए स्ट्रैंड्स पर कॉपीटा कोन ना पेरेंट्स सहित मैच करथाय ओ माने बहुत रिजेम्बलेंस थाय बट एग्जैक्ट कॉपी सेटा नुए that answer is that term cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because offspring do not possess exact copies of parental DNA. तापर कौन ना asexual method of reproduction by binary fission is common common to which of the following? Like जो binary fission कहाँ common था? First option some eukaryotes, तब like all eukaryotes, तब like some prokaryotes, तब like all prokaryotes. तो ये क्वेश्चन कौन दला जब बाइनरी फ्यूजन को जगह हुए ना यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आउ ये रे तो आमे जदि लेखिबा जे बाइनरी फ्यूजन का रे ओरे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन हुए आउ कोठी हुए तो बाइनरी फ्यूजन जते लेखि जिस ऑल यूकैरियोट्स फर्स्ट हमें ऑप्शन एलिमिनेशन हो जिवा तो ऑल यूकैरियोट्स तो बाइनरी फ्यूजन हुए नहीं हमें तो मनुष्य बाइनरी फ्यूजन करूनी तो ऑल यूकैरियोट्स तो हबनी आउ कोन ना ऑल प्रोकैरियोट्स सब प्रोकैरियोट्स जो बाइनरी फ्यूजन शो करनतनी तो ऑल प्रोकैरियोट्स हबनी but some eukaryotes or some prokaryotes कौन ना binary fission शो करते some eukaryotes और some prokaryotes binary fission शो करते तने eukaryote के जे के binary fission शो करे eukaryote के जे के binary fission शो करे कोई परियो भी eukaryote जो binary fission शो करे मतलब एग्जांपल लेगुची ना प्रोटोजोआ एटा भाबितलो कि नै प्रोटोजोआ एटा कोन करे ना binary fission रे शो करे आउ कोन हमर जदी सेल ऑर्गेनेल्स को देखियो जे हम बॉडी रे जो सेल्स ता भीतर कोन अछि ना माइटोकॉन्ड्रिया अछि माइटोकॉन्ड्रिया जते डिवाइड हुए जे नुआ गुडे सेल बनेला बेले सेटा भी कोन ना सेटा भी बाइनरी फ्यूजन रे करे तो प्रोकैरियोट्स भीतर प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया कोन ना ये करे कोन बाइनरी फ्यूजन शो करे एडी देखले जे एटा तो मोडा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लागा जे क्रिटिकल क्वेश्चन जे यूकैरियोट्स भी बाइनरी फ्यूजन शो करूची यूकैरियोट्स भी बाइनरी फ्यूजन शो करूची जेटा कि समस्त भावती यूकैरियोट तो कोन तो खाली प्रोकैरियोट करतो The answer कौन है ना C है answer है C the some prokaryotes and some eukaryotes so binary fission a few statement with regards to sexual reproduction is given below sexual reproduction does not always require two individuals sexual reproduction generally involves gametic fusion sexual meiosis never occurs during sexual reproduction external fertilization is a rule during sexual reproduction the correct statement कोड़ा बचा which of the following is correct statement तो यहाँ पे भी correct statement कौन तो first statement दिया sexual reproduction does not always require two individuals ये जो sexual reproduction केवल two individuals require करें एटा को क्षेत्र रे हुए तो कोई परियो कि sexual reproduction जो दीटा जाको individual यूज करनी तो केमते होबो ना hermaphrodite मानकर कोन जेंति hermaphrodite मानकर कोन ताको बॉडी रे सेम ये थाई ताकर कोन गोटे इंडिविजुअल रही मेल और फीमेल जेनिटल्स थांती तम जेनिटल ऑर्गन थांती रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थांती तो सेमान को कोन हला सेमान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए बट से टू इंडिविजुअल यूज करेन तो आंसर कोन होबो सेटे एर्थवर्म तो फर्स्ट टिकेटा कोन अछि ना ठीक अछि एटा कोन ना ठीक अछि तापर कोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन एटा ठीक कथा काहे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ताको क्वालिटी गैमेटिक फ्यूजन हो जदी गैमेट फ्यूजन हबनी ताहाने
दीटा जाक पेरेंट्स मान को भितर अभिम स्पर्म भितर कोन जीन ट्रांसफर बा जीन रो मिक्सिंग होबन जीन मान को रिकॉम्बिनेशन होबन तो सेतर कोन हो सेटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जीव सेटा सेक्सुअल डायरेक्टली कॉपी होला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन थे सब गेमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व थाए तारे कोन लिखछि meiosis never occurs during sexual reproduction एटा सबुठ बड़ भूल कथा बिना meiosis रे sexual reproduction possible नहीं बिना meiosis रे sexual reproduction possible यदि meiosis अपन तने reduction division हलाने माने 2n cells उडा के n रे कन्वर्ट हेबे n वाला गैमेट बने बेनी यदि n वाला गैमेट न बने कि 2n वाला गैमेट बनेले ताने से मानकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कोन प्रिजर्व हे पाइबन नेक्स्ट जनरेशन से तो ऑब्वियसली meiosis टा sexual reproduction रुवे तो meiosis never produces in sexual reproduction छडा होची भूल तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडा भी बोल कहने ढेरुडा का ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने मस्ट रूल में तो को माने इंटरनल फर्टिलाइजेशन करंती तमे फर्स्ट चैप्टर रे पढिथिबो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जते करंती फर्स्ट चैप्टर पढिथिबो ना ये रकार तमे तो नॉर्मल कहबो जे ह्यूमन मान एग्जांपल ह्यूमन मान इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुए बट हमर जो टेडपोल लार्वा माने फ्रॉग मान को ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुए तो बहुत थोड़ा होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल लिखवाटा ठीक न तो आंसर कोन हबो ना फर्स्ट वन और सेकंड वन सेटा कोडी होचे सेटा ऑप्शन नंबर बी होचे तो ऑप्शन नंबर बी होबो आंसर तो करेक्ट स्टेटमेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट तापर लिखछि A multicellular filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has haploid vegetative cells, diploid gametangia, diploid vegetative cell, diploid gametangia, diploid vegetative cell, haploid gametangia, haploid vegetative cell, haploid gametangia. तो कोई जो multicellular filamentous alga रही तार कौन तार तो कोई चीज यदि सेक्सुअल लाइफ एग्जिबिट करे तापर कोन ना जतरा म्यूटिक डिवीजन हेइता तापर जायगोट फॉर्मेशन होय तापर कोन हैप्लॉइड डिवीजन देखा को मिलुची फॉर्मेशन ऑफ जायगोट परे म्यूटिक डिवीजन होउची तो पचार चीज तार ऑप्शन अलगार हेइथिबो कोन त एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस अलगार पॉसिबिलिटी कोन ना आंसर कोन हबो ना हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स डिप्लॉइड गैमेटेंजिया तो गैमेटेंजिया कोन गैमेटेंजिया हो जेटी गैमेट फॉर्मेशन हो से ऑर्गेनल्स ना ऑर्गन बा तो सेल्स को कोन ना गैमेटेंजिया कोन तो एटी जदी जायगोट फॉर्मेशन परे भी म्यूटिक डिवीजन होची तने ऑब्वियसली से ऑर्गेनिज्म ने कोन थियो हैप्लॉइड डिवीजन थियो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म थियो से म्यूटिक डिवीजन ही पड़छ तने आंसर कोन हबो ना हैप्लॉइड वेजिटेटिव एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया हबो एटा था 5 नंबर डी देन The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in the nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote, and the cells of the seedlings will be respectively. So let's see the male gamete कौन रोची ना 12 chromosomes रोची. ताने male gamete जो 12 रोची, ताने female gamete रे भी obviously 12 chromosomes ही रहेगा. ताने gamete केमती जोन कर n जोन कर जोन को 12 नहीं जो. तो female मान कर भी 12 ही जो. ताने ए ऑप्शन में 12 दी चे 12 दी चे. तारे कौन बचा चीज ना zygote रे कहता हो. यदि मेल 12 फीमेल भी 12 तने जायगोट केते हबो तने 12 12 केते 24 80 भी 24 80 24 एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग विल सीडलिंग ता कोन ना जायगोट फॉर्मेशन हैला पर जतरा से माने ग्रो करंती सेट सेट कोन ना सेटा को सीडलिंग बोली कहंती यदि जायगोट ता जतरा बने जायगोट बने के फर्स्ट हला ये सीड बनेला तब सीड जतरा स्प्राउट हबो तते कोन हबो सेटा सीडलिंग बनेला तो ऑब्वियसली सीडलिंग ता गोटा छोटा प्लांट रे केते ना आंसर 24 रे 24 टा क्रोमोसोम रे तो आंसर केते ना सी राइस प्लांट रो गैमेट्स जायगोट सीडलिंग सब रे एतरे गैमेट्स से 12 टा क्रोमोसोम जायगोट रो 24 टा क्रोमोसोम और सीडलिंग रे 24 टा क्रोमोसोम होइबो तापर क्वेश्चन given below are few statements related to external fertilization choose the correct statements the male and female gametes are formed and released simultaneously. Only a few gametes are released into the medium. Water is the medium in the majority of organisms exhibiting external fertilization. Offspring formed as a result of external fertilization have a better chance of survival than those formed inside an organism. तो कोई चीज अभी तो ठीक आंसर कोटा एक चीज फर्स्ट ऑप्शन कौन लिखला ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रो क्वेश्चन दीची
फर्स्ट ऑप्शन कौन लगा? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज सिमुलटेनियसली। देन एटा ठीक हो कि ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होची ऑलरेडी गोटे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे फर्टिलाइजेशन जतरा हबो ततरे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम। ततबे कोन त बढ़िया पे सेटा हमर नेचर हमर कोन तांकर डेवलप करेची ना मेल और फीमेल मानकर कोन ना फीमेल गैमेट्स सब बळे मेल और फीमेल करे फॉर्म्ड और रिलीज सिमुलटेनियसली वे से सिमुलटेनियसली वे बले ताको जे फर्टिलाइजेशन एक की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। तो एटा फर्स्ट ऑप्शन टा ठीक लागु जे मेल और फीमेल गैमेट्स रे कोन ना फॉर्म्ड एंड रिलीज सिमुलटेनियसली। तापर ऑप्शन कोन दिछि ओनली a few gametes are released into the medium। ओनली a few gametes are released in the medium सब बहुत गलत काहे ना स्टार्टिंग रे कहि देले जे तार चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रे यदि फ्यू gametes रिलीज हो तार बहुत रा gametes वेस्ट हो जिवो अब फर्टिलाइजेशन कर बेटर निजर डेस्टिनेशन पहुंच पुरन। तो एटा गलत काहे ना से माने फ्यू gametes रिलीज करते फीमेल माने ढेरुडा को माने फ्रॉग रो एग्जांपल है फीमेल माने ढेरुडा को एग ले करते एका संगरे पानी को छाड़ती और मेल माने भी बहुत मात्रा स्पर्म गुड़ा पानी को छाड़ती। तो से माने फर्टिलाइजेशन होइछि से मीडियमटा कोन से माने फ्यू गैमेट्स केबे करि परिबे नै। तापर ऑप्शन कोन now water is the medium in a majority of organism exhibiting external fertilization। एटा ठीक लिखि छि जे मेजॉरिटी लिखि जे ऑल ऑर्गेनिज्म लिखि जे ऑल ऑर्गेनिज्म लिखता ताने एटा गलत है काहे ना विंड माध्यम रे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होछि। तो वाटर ता होछि गोटे मीडियम जोतरे कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म माने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करछन्ती। तो एटा होछि ठीक आंसर। तापर कोन जे ऑफस्प्रिंग फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन दोस फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। तो लेक्चर जे ऑफस्प्रिंग जोटा की फॉर्मेशन होछि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तार चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर एटा केबे पॉसिबल नै। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ने कोन बे ना जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म से मां पेट्रो रहता है मारे यूटेरस रे बा ओम रे रहता है तो सेट से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज माइक्रोब्स अटैक इंजरी सब प्रोटेक्टेड था। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ने कोन ना ऑफस्प्रिंग जो फॉर्मेशन हो से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पानी रे बा एयर ओपन एयर रे से सेडी था। तो ऑब्वियसली सेडी इन्फेक्शन डिजीज इंजरी आउ एथरो ताको प्रोटेक्शन दो के ना थे तो तांगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल सेति पे बहुत कम। सेति पे एटा फोर्थ ऑप्शन ना कोन हो ना गलत हो जे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रे बहुत लो चांस ऑफ सर्वाइवल थे। तो सेटा हो छु ये तो आंसर कोन हो फर्स्ट ठीक हो थर्ड ठीक हो माने बी हो आंसर क्वेश्चन रो बी हो आंसर। The statement given below describes certain features that are observed in the pistil of flowers। Pistil may produce more than one seed। Each carpel may have more than one ovule। Each carpel has only one ovule। Pistil have only one carpel। Choose the statements that are true from the following। that is pistil carpel कथा लिखछि pistil carpel and ovum कथा लिखछि ovule कथा लिखछि। तो गोटे फ्लावरिंग प्लांट रे pistil और carpel pistil carpel and ovule कोन हमु जदि मोटी इमेज शो करिवि पिस्टल टा कोन था पिस्टल टा जेटी माने फीमेल फ्लावर से जगह माने अपर पार्ट थे जोटी की मेल एंथर बा पोलन गनास की रिसीव हुए सेटा कोन कहते ना पिस्टल कहते। तुमको जदि मो देखेबि जे पिस्टल का कोआ जाय कार्पेल कोन जहां भीतर ऑब्वियस रहता है से जो चैम्बर कोन कहते कार्पेल कहते माने ये रे तो से लिखछि जे या भी जो कोड स्टेटमेंट कोटा जे फर्स्ट स्टेटमेंट कोन लिखला ना पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड। पिस्टल मोर देन वन सीड बनेबाटा पिस्टल मोर देन वन सीड बनेटा ऑब्वियसली ठीक काहे ढेर उडा फ्रूट्स रे तमे देखि जो काहर गोटे मजिते आंबर गोटे मजिते बट पापायर ढेर उडा को मजिते तो ऑब्वियसली से पिस्टल मोर देन वन सीड बने परिबो। तापर कोन each carpel may have more than one ovule एटा भी ठीक कला जंदी पिस्टल मोर देन वन सीड बने परछि तो कार्पेल भी मोर देन वन ओव्यूल रखि परियो से ओव्यूल टा आको जे कि सीड रे फॉर्मेशन हो तो ऑब्वियसली जे फ्रूट्स से बेसिक सीड्स अछि तो से फ्रूट्स से कोन ना ओव्यूल मात्र से फ्लावर से फ्रूट्स आगो भीतर से फ्लावर रे थिबो तदा तार कार्पेल भीतर ओव्यूल्स भी सही बोले अधिक थिबो मोर देन वन थिबो त एटा भी ठीक अछि ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल ना एटा भूल अछि काना ढेर उडा को फुल रे मोर देन वन ओव्यूल थाए पिस्टल हैव ओनली वन कार्पेल एटा भी भूल माने पिस्टल रो मोर देन वन कार्पेल थाए से पे हमर ढेर उडा को फ्लावर पैटर्न हम पढी थाउ जेंति यार ब्रिंजल तीनटा थाए यार चारटा थाए तो ए बढ़िया। तो कोन हला फर्स्ट ऑप्शन ठीक अछि सेकंड ऑप्शन ठीक अछि तार आंसर कोन होबो ना ए होबो जे पिस्टल रो मोर देन वन सीड ए परिबो आ कार्पेल रे मोर देन वन ओव्यूल रही परिबो।
which of the following statements correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? तो पचार एक angiosperm गोटे human egg भितर कौन कौन similarity रही तो eggs of both are formed only once in a time तो मैं आंसर भी कर दूं eggs of both are formed only once in a time एटा भूल कथा कहेंगे ना मेल हो ना ये हो माने ह्यूमन मानकर तो ऑब्वियसली वंस इन लाइफ रे केबे एग फॉर्मेशन होनी प्रति मंथली बेसिस रे एग फॉर्मेशन होइता है जेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में को तो ओव्यूम फॉर्मेशन होइता है तो ऑब्वियसली एटा भूल ही होला both the angiosperm egg and human eggs are stationary तो लाइक जे एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग्स आर स्टेशनरी तो जे हम ह्यूमन एग करबो जे त एंजियोस्पर्म से एग स्टेशनरी गोटे जगह रहउचे बट ह्यूमन एग कोन एटा से ओव्यूलेशन हैला एटा से ओवरी रो बारी फैलोपियन ट्यूब दे के एम्प्लाइजमस जंक्शन का से फर्टिलाइजेशन पई पुणी सेठी जे फर्टिलाइजेशन पर से जे कि इम्प्लांटेशन वे यूटेरस फंडल रीजन तो एटा भी बोल जे एकटा होचे स्टेशनरी both the angiosperm egg and human egg are mobile तो एटी से स्टेशनरी लिखला स्टेशनरी माने को सेंस रे कि एक गोटे जगह रही होची ह्यूमन एग मोबाइल में बट सेटा स्टेशनरी भी नहीं ह्यूमन एग टा कोन ह्यूमन एग टा मोबाइल में अब एंजियोस्पर्म एग भी मोबाइल में बट ह्यूमन एग इज नॉट स्टेशनरी बिकॉज़ ह्यूमन एग तार जो हम फैलोपियन ट्यूब रो जो सिलिया माइक्रोबिलिया का समय कोन हेल्प करंती एग रो मूवमेंट को ओवरी रो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाय तो ह्यूमन एग इज नॉट ऑब्वियसली स्टेशनरी बट इट इज आल्सो नॉट मोबाइल माने तार निजर मोबिलिटी नाही तने फोर्थ थर्ड ऑप्शन भी भूल गला तने फोर्थ ऑप्शन कोन सिंगामी इन बोथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट तो एटे हमें मेनली प्लांट्स मानकर सिंगामी को ह्यूमंस मानकर फर्टिलाइजेशन को तो एटी ऑब्वियसली सिंगामी एटी फर्टिलाइजेशन को बुझुची तो फर्टिलाइजेशन हेले कोन होवे जायगोट फॉर्मेशन एटा तो गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ तार आंसर कोन होबो ना बी होबो जो आई भी केवल स्टेटमेंट खाली फोर्थ स्टेटमेंट ही ठीक थिला The appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger are mainly because nodes are shorter than internode ना हो बने vegetative propagules लेके जो vegetative propagules माने कौन जो बाहर था जेडे का आगु को जगह डेवलप हुए तो shorter internode nodes उड़ा के internode तो shorter है तो कोई ची region हुए तो एटा गलत अच्छी तापर कौन ना nodes है meristematic tissue nodes है meristematic tissue अच्छी बोले सेतरे vegetative propagules शो करे जेडे का आगु जगह growth करिवो तो obviously एटा ठीक लागुचे तार प्रोपेगल्स अछि आ कोन अछि नोट्स आर लोकेटेड नियर द सोइल ना नोट्स उडा बांबू ट्री को जे देखिया को जो सुगर कैन हो के जिंजर हो ता नोट्स उडा को सुगर कैन नोट्स उडा को पूरा ऊपर तक था तो एटा भी गलत स्टेटमेंट नोट्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स ना नोट्स उडा के ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक सेल भी ताती तो एटा भी बोल तो आंसर हैला बी जे नोट्स मान का मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स अछि तेज पई वेजिटेटिव प्रोपेगल्स रो अपीयरेंस देखिया को मिलछि Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in organic evolution? ते कोई चीज elaborate sexual reproductive process जो आजकल शो होची सेटा को स्टेटमेंट ताको सपोर्ट करूची फर्स्ट कोन दीची ना लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंपल बॉडी डिजाइन अछि तो लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज्म जदी सिंपलर बॉडी डिजाइन रहउची तने एटा भी गोटे कारण जणा पडियो जे लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज्म मानकर जदी सिंपलर बॉडी डिजाइन अछि तमाने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली करंती तने सेउ जणा पडुची जे सिंपलर बॉडी डिजाइन पे हमरो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने इलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लेट रे अपीयर हितला तो एटा भी गोटे जणा पडुची लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज्म रो सिंपलर बॉडी डिजाइन बोली सेते सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तांको देखि पॉसिबल हुए तो ये ठीक लागु जे एटा होची त रीजन आ कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप एमती कॉमन रेकॉर्ड ठीक हो बने कहीं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन लोअर ग्रुप माने नुए कि जे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पेज लेटर देखा होची कहीं ना एसेक्सुअल एसेक्सुअल हां एटा कॉमन बोली सेट में ना जे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दा लोअर ग्रुप रे कॉमन सेट पई जना पड़ जे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज ता कोन ना लेट रे स्टार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज ता कोन ना लेट रे स्टार्ट है कहीं ना लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज्म माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ताटा भूल कथा कहेंगे ना हायर ऑर्गेनिज्म माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम शो करत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस करत प्लांट्स माने भी सेक्सुअल भी शो करंती सेक्सुअल भी शो करंती आ एनिमल्स मान को असले तो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शो करंती सेक्सुअल शो करंती ताने एटा ही खाली गोटे भूल हे गला आ कोन अछि फोर्थ स्टेटमेंट देखिया
the high incidence of sexual reproduction in angiosperm and vertebrates. तो कोई चीज है sexual reproduction, elaborate sexual reproduction process later develop ହେଇଛି evolution ରେ। ତ କାରଣ କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଜିକାଲି angiosperm ଆଉ vertebra ମାନେ ହିଁ sexual reproduction mostly show କରନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସବୁ asexual mainly asexual reproduction show କରନ୍ତି। ତାର ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଲି ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି angiosperm ଆଉ vertebra, ଯୋଉମାନେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ର ପିକ୍ ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ ନା ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସହ କରୁଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଭେଲ ର ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ତ ଏଠୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ମେନଲି ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାର आंसर कौन है? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सी अछि माने सी ऑप्शन होची आंसर। Offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction, because sexual reproduction is a lengthy process। लेंथी प्रोसेस है बोली नुहे कि तार बेसी वेरिएशन शो करछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जल्दी ही पारे। तो वेरिएशन टा लेंथी प्रोसेस पे नहीं, वेरिएशन मेनली कोन पे होछ काहे कि ना बहुत पेरेंट माने फादर और मदर दुई जनकर गैमेट जतरा फ्यूजन हुए, दुई जन जाकर जेनेटिक मटेरियल टा कोन ना मिक्स हो जाए, जेनेटिक मटेरियल वर्क कोन ना ऑफस्प्रिंग रे मिक्स हो जाए। तो सेइत पे जेनेटिक वेरिएशन माने पेरेंट्स टू अलगा जेनेटिक माने अलगा फेनोटाइपिक कैरेक्टर शो करियर चांसेस बढ़ जाए, बा जेनेटिक एक्सप्रेशन देखा शो करियर चांसेस बढ़ जाए। तो सेटा होच मेन रीजन। त हम सेकंड ऑप्शन देखबा, गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। एटा ठीक कथे काहे गैमेट्स जो पेरेंट्स मान कर सेटा क्वालिटी डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन था। आ कोन जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ना, टू डिफरेंट स्पीशीज रे केबे हे परिबो तुम आगो ही चके मार टू डिफरेंट स्पीशीज रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होबा पॉसिबल माने बहुत रेयर, सेटा आर्टिफिशियल करिया को नेचुरली सेटा पॉसिबल नहीं। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए कोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे इन्वॉल्व होते ना, एमती नहीं कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए माने अमाउंट ऑफ डीएनए गोटे ही होची, कारण लोअर ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते, हायर ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते, प्लांट्स हायर ऑर्गेनिज्म है कि भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते। तो एमती नहीं कि हाई माने बेसी नंबर डीएनए अछि बोले सेटा बेस जेनेटिक कंपोजिशन बा वेरिएशन शो करे सेटा नहीं। तो मेनली वेरिएशन काहे शो करछि ना काहे ना ऑफस्प्रिंग मान कर जेनेटिक कंपोजिशन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सेटा होछि रीजन जे सेंते टिके डिफरेंट है कौन ना जो वेरिएशन पर वेरिएशन शो कर चले, बड़े बड़े म्यूटेशन और इवोल्यूशन होबार चांसेस भी था। तो आंसर कौन होबो ना बी होबो, जेनेटिक गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। एडा होचे आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग। डायोसिस hermaphrodite organisms are seen only in animals ना, डायोसिस प्लांट्स भी होचे, ढेर उड़ा डायोसिस प्लांट होचे, खाली एनिमल्स माने ना, सेटा भूल आंसर। डायोसिस organisms are seen only ना, डायोसिस एनिमल्स भी होचंती, त एटा भी भूल, खाली ओनली जेट लेखा छि माने बायोलॉजी सेटा होची मोस्टली भूल स्टेटमेंट। आ कोन ना डायोसिस organisms are seen both plants and animals, एटा ही ठीक। आ कोन ना डायोसिस organisms are seen only in vertebrates ना, invertebrates बेसी होवे, invertebrates मानकर डायोसिस organisms बेसी থাকে, vertebrates मानकर रेयरली ना के बराबर अछंती डायोसिस organism। त आंसर कोन हला सी। त ठीक स्टेटमेंट गुडा को गलत स्टेटमेंट को चेंज करले तुम ठीक स्टेटमेंट भी जान पाइबे जे डी ऑप्शन टा कोन डायोसिस ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन इन वर्टिब्रेट्स, ताको चेंज करो डायोसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन मेनली इन इनवर्टिब्रेट्स, त से ऑप्शन टा ठीक है जो तुम सेटा को मन रखो। त एई बळे ऑप्शन गुडा को चेंज करके तुम मन स्टेटमेंट पर पाठ जिंस मन रख परिबो। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज़ जैसे जो एमीबा बैक्टीरिया वाला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं, समाने इमोर्टल अमर से माने कौन पे कहीं की ना, दे कैन नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली ना, एटा त रीजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना बोले समय हो जाने, दे प्रोड्यूस बाय बाइनरी रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन तो अलग ऑर्गेनिज्म भी करन, देर उडा ऑर्गेनिज्म करन, किन समान को इमोर्टल कह जाए जेटा के एमन कह जाए। तो थर्ड ऑप्शन द लिखछि द पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्पेसीज। पेरेंटल बॉडी टा कोन ना स्पेसीज ऑप्शन मान को भीतर डिस्ट्रीब्यूट है, माने पेरेंटल बॉडी जो प्रथम थला सेटा डिवाइड है कि ऑफस्प्रिंग हे गला, माने सही बॉडी टा जेटा आगे पेरेंट थला सेटा टिके डिवाइड है कि सेम पूरा इक्वली डिवाइड हे गला, सेटा कोन हे गला ना डॉटर हे गला बा ऑफस्प्रिंग हे गला। ताने
से पेरेंटल बॉडी रे डिवाइड को ऑफस्प्रिंग है तने ऑब्वियसली से पेरेंटल बॉडी रो डेथ है से पेरेंटल बॉडी रे पार्ट से ऑफस्प्रिंग रहउची तो से इतमे लेखिछि ये सब माने इमोर्टल कहीं कि ना नेचुरल डेथ नहीं नेचुरल डेथ नहीं तो माने पेरेंटल बॉडी टा कोन डिस्ट्रीब्यूट होके ऑफस्प्रिंग को चले होगी तने डेथ केतळ हो तो सब तो पेरेंटल बॉडी टा तो ऑफस्प्रिंग को चले होची से रेजिस्टेंस चले तो से माने मलेनी तो एटा डेथ नहीं से माने कोन नेचुरल डेथ नहीं there are various types of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on the habitat and morphology of the organism, morphology and physiology of the organism, physiology and genetics. तो देखो एटी से सब थोड़े morphology लिखला थोड़े habitat लिखला थोड़े physiology लिखला तो आंसर कोन ना गोटे गोटे होबने आंसर डी होबो जे सब गुडा तर हैबिटेट फिजियोलॉजी जेनेटिक मेकर समस्त को नै के ऑर्गेनिज्म के टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो करछ जे तुम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के प्लांट्स बना के स्पोर रिप्रोडक्शन कला के सीड जर्मिनेट करके रिप्रोडक्शन कला तो सब हैबिटेट ऊपर डिपेंड करछ आ फिजियोलॉजी सब बॉडी टा केमती हर्माफ्रोडाइट माने कोन करे हर्माफ्रोडाइट माने ताके बॉडी जीरे देखो तुम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ऑस्ट्रिन जनरेट करे आ एटा कोन ये जेनेटिक मेकअप माने जेनेटिक्स ऊपर ही मेल डिपेंड कर जे समान जीन रे कोन से माने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ता जीन रे कोन है ऑब्वियसली ए तीनटा जगह फैक्टर गुडा को मिसे की डिटरमाइन कर जे को टाइप रे रिप्रोडक्शन कोटे होजे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन asexual reproduction the offspring produced are the offspring produced are morphological and genetically identical to the parents. These spores are sexual reproductive structures. In asexual reproduction, a single parent produces offspring with or without formation of gametes. Conidia are asexual structures in penicillium. तो लिखिए क्या कहते हैं इनकरेक्ट कोड फर्स्ट अकाउंट ना asexual reproduction in asexual offspring are produced are morphology genetically identical to parent. एडा मो एत सर कोई असली स्टार्टिंग करो जे asexual reproduction में offspring माने obviously morphologically and genetically similar na identical to parents तांका स्टडी किछि गैमेट फॉर्मेशन ताने तांका स्टडी किछि वेरिएशन शो करनांती समान किछि रिकॉम्बिनेशन होनांती तठी जीन ट्रांसफर माने शेयरिंग का होनी तो सेठी किछि होना डायरेक्ट पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग को आसुची खाली न्यूक्लियस डिवाइड होउची साइटोप्लाज्म डिवाइड होउची सही सेम डीएनए टा डिवाइड ही होउची बस खत्म तो सेते कोन हला ना ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग माने सब बड़े मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पेरेंट्स से तो सेम रहबे तापरे लेक्चर कोन ना सेकंड येडा होची ही इनकरेक्ट देखाउ जे जूस स्पोर्ट्स उडा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होचे एडा पूरा गलत जूस स्पोर्ट्स कोन हमें पढे जे जूस स्पोर्ट्स होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो सेटा जूस स्पोर्ट एटा बोलते हैं बाकी दीटा ऑप्शन भी देख दो कहना से दीटा मॉडल रख ले तो मैं एग्जाम में काम रे देबो In asexual reproduction, a single parent produces offspring with or without formation of gamete. ठीक लगी asexual reproduction में gamete formation हुआ नहीं. और conidia are asexual structures in penicillium. डेटा भी ठीक करता है conidia टा होची penicillium रो asexual structure तो ने ये तीनों ठीक था B होची आंसर B होची wrong statement. Which of the following is a post fertilization event in flowering plants? Transfer of pollen grains. एटा obviously ना transfer of pollen grains होला पूरे जाएगी सिना fertilization होबो. ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हां एटा लागु जे एम्ब्रियो सब आडे फर्टिलाइजेशन पर जागा फॉर्मेशन है जेटा कि नेक्स्ट को एम्ब्रियो को डेवलप होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन एटा ठीक ऑप्शन लागु बी ऑप्शन टा ठीक मार दो अब बाकी देख दो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर तो प्रथम रे हित बिना फ्लावर रे फर्टिलाइजेशन केमते होता है एटा ऑब्वियसली गो स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन तने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन भी फर्टिलाइजेशन आगरे होबो माने बिना पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नै तो एटा इजी क्वेश्चन ता तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो आंसर होबो the post fertilization event upon embryo development. The number of chromosome in the shoot tip cells of maize plant is 20. The number of chromosome in the microspore mother cell of the same plant cell be. So next is ये the shoot tip cell रो maize plant रो shoot tip रो होची chromosome 20. माने maize plant रो normal chromosome number होची 20 सब somatic cell रे. तो पता है जो मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल केतो माइक्रोस्पोर मदर सेल टा कोन हम एमती ह्यूमंस वन को रोचे जे जर्म सेल रोचे जे हमर ये रोज जर्म सेल जे 2n रोचे त सेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल भी असे 2n तो 2n को जदी कुडे लिखिछे
ना माने जदि हम नॉर्मल जदि सूट टाइप रो को हम 20 लिखिछि जेटा कि 12 को 20 तर माइक्रोस्कोप मदर कते this time 20 हबो तो आंसर कोन हबो ना 20 तो एटा हमर सरला चैप्टर एमसीक्यू हमर ती सरला 18 एमसीक्यू तला बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू डाको डेटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू माने तापर कोन तापर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन answer to inherent characteristics of amoeba and yeast that enable them to reproduce asexually पहले कोई जे amoeba और yeast एमती कोन कैरेक्टर अछि जा फल से माने asexual reproduction हे पाउची ताने आंसर कोन ना सेमान को फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म वेरी सिंपल सेमान लोअर ऑर्गेनिज्म सेमान को सेमान मेल प्रोटोजोआ भी नहीं सेमान यूकैरियोट्स जे सेमान वेरी लो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी डेवलपमेंट तांगर किछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सेमाने गैमेट फॉर्मेशन करंती नहीं तो सेमाने ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिवे आ कत आपरे कोन ना आउट आंसर कोन हो ना केवल गोटे पेरेंट इन्वॉल्व छ ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व दैट दे आर सिंगल पेरेंटल तो ऑब्वियसली सेमाने निजे कोई डिवाइड करके ईस्ट रे बोर्डिंग वे एठी तांकर नॉर्मल डिवीजन हे जे एमएमआर रे तो ऑब्वियसली गोटे ही पेरेंट डिवाइड करके आउट हो ताने एठी ना गैमेट फॉर्मेशन होची ना किछ होची ताने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहला ना माने होचंती सिंगल पेरेंट आउ समान होचंती सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट फॉर्म गैमेट्स द आंसर कहला ना समान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो करंती तापर क्वेश्चन why do we refer to offspring formed by the asexual method of reproduction as clones तो पता है asexual method of reproduction जो छोड़ा जन्म हुआ तब का हमें clones बोले काहे को ना asexual reproduction process रे कोन होबो ना केवल गोटे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था जेटा के डिवाइड है कि कोन ऑफस्प्रिंग बने सेट्रे किछ नो जेनेटिक नो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन टेक्स प्लेस वे काहे ना हमें asexual method रे पेलाड जन्म होची तो सेटे किछ वेरिएशन नहीं किछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं किछ मॉर्फोलॉजिकली अलगा फिनोटाइप शो करनी तने ऑब्वियसली एटा कोन ना सेत पे दाउ क्लोन करला से माने एग्जैक्ट कॉपी थान ता पेरेंट ता मॉर्फोलॉजी रे भी ता जेनेटिक्स रे भी तो सेत पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑप्शन इन्फॉर्मेशन है ता को कहते ना क्लोन बोली कहते ऑल द पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड प्लांट व्हिच इज कंसीडर्ड एज स्टेम गिव टू रीजन दे लिखि जे पोटैटो ट्यूबर से ना अंडर माटी भीतर ता फिर भी ता को स्टेम कहते तर रीजन दे तो लिखि जे पोटैटो ट्यूबर कोन पोटैटो ट्यूबर सेही पोटैटो ट्यूबर्स रो ही तांकर लीफ सोर्स अराइज वे से नोड रो तो सेही पोटैटो ट्यूबर रे ही इंटरनोड्स थाई जोतरे कि हम शूट लीफ सडा सब ये हुए पोटैटो ट्यूबर तळे जाय कि समय कोन थाई ना तांकर रूट्स डेवलप हुए तन ऑब्वियसली सेटा गोटे शूट पार्ट बा स्टेम पार्ट सेत पे आंसर ता कोन हबो ना समांकर लीफ सोर्स थाई जेटा कि नोड्स अराइज हुए ट्यूबर इंटरनोड्स थाई तो सेत पे कोन हला ना पोटैटो ट्यूबर ता गोटे अंडरग्राउंड प्लांट हेले भी ताको स्टेम बोली कोआ जाय between an annual and an perennial plant which one at the shorter juvenile phase give one reason तो ये जो गोटे annual और perennial plant भितर काहर juvenile period सब शॉर्ट किया था रीजन को जे annual और perennial plant बोले obviously annual plant रो कोन हबो ना shorter juvenile phase रो काहे ना सेटा गोटे annual plant perennial plant गोटे वर्ष अधिक अधिक बंचते से माने ढेर वर्ष जाए बंचते से माने वर्ष वर्ष धरी ता फ्रूट सगा दियंती बट एनुअल प्लांट्स को गोटे ईयर रे से ग्रोथ है तार डेथ है तने पेरिनियल प्लांट्स रो जुवेनाइल पीरियड ता ऑब्वियसली बेसी हबो एनुअल प्लांट्स तो जुवेनाइल है के प्रोडक्ट स्टेज रे के पुनी तरह जाय के तार डेथ होबार अछि तो आंसर कोन ना ए जनरल प्लांट हैज शॉर्टर लाइफ स्पैन देन द पेरिनियल प्लांट्स इट्स जुवेनाइल phase is also shorter than that of perennial plants the answer हो जाएगा तापर क्वेश्चन कोन rearrange the following events of sexual reproduction in the sequence in which they occur in flowering plants there is embryogenesis fertilization gametogenesis pollination तो पता है याको हमारे को सीक्वेंस रखियो जे गोटे फ्लावरिंग प्लांट अछि तो को सीक्वेंस रखा जिवो सीक्वेंस ता कोन फर्स्ट हो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन हो तापर कोन बना पोलिनेशन हो तापर कोन बना फर्टिलाइजेशन हो तापर कोन बना एम्ब्रियोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन करे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं परिबो तो एटला सीक्वेंस तापर 6 नंबर कोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सेट इन अ सेल्फ पोलिनेटेड bisexual flower of a plant is far greater than of dioecious plant explain तो पता जे गोटे सेल्फ पोलिनेटेड bisexual flower of fruit set गोटे dioecious flower ठरो गोटे डायसिस प्लांट तो फार ग्रेटर नंबर था कहीं ना बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कोन ना बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम में हो जाता है
बट डायसिस प्लांट कौन से यूनिसेक्सुअल से नहीं से को गोटे एजेंट दरकार पड़े पोलन ग्रेन ट्रांसफर करिया पई सेति पई बाइसेक्सुअल प्लांट जदि गोटे फ्लावर रे मेल और फीमेल बोथ रहबो तांका कोन हबो तांकर ट्रांसफर पोलन बहुत इजी हबो गोटे गोटे गछर भी दीटा गोटे बाइसेक्सुअल और गोटे ना गोटे मेल और गोटे फीमेल फ्लावर रे भी से बड़ा इजी जे से माने पाखरे पाखरे रोजन तो जते फर्टिलाइजेशन हबो एयर माध्यम रे बा इंसेक्ट माध्यम रे बा को बार्ड माध्यम रे कोन हबो ना सतेरे तांकर पोलन ग्रेन बा यार वेस्टेज हबोनी तो सेति तांकर फ्रूट सेटा कोन हबो बेसी परिमाण डेवलप्ड हबो एस तांकर वेस्टिंग हबार चांसेस कम in the presence of large number of chromosomes in an organism a hindrance to is the presence of large number of chromosomes in an organism a hindrance to sexual reproduction justify your answer by giving suitable answer तो एटी लिखि जे लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहबाटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे गोटे हिंड्रांस कि नुहे से कथा पचारछि तार रीजन दियो तो बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ना जनरेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट तो प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट्स रहले विस्तर किछि प्रॉब्लम होबन तांका रिप्रोडक्शन है काहे तांका जे फॉर्म एग्जांपल यदि नबा ताने फॉर्म प्लांट कोन ना 1250 क्रोमोसोम होछि फिर भी सेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ए रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करे तो गैमेट क्रोमोसोम नंबर बेसी रहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे किछि असुविधा हो सेमति बोले किछि नै सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समस्त जेमते होबा कथा होबो तो एटा होची आंसर होबो जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे ढेर गुड़ाक नंबर गैमेट फॉर्मेशन हुए ढेर गुड़ाक क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुए सेति तांका किछि असुविधा नथाय is there a new is there a relationship between the size of the organism and its lifespan give examples in support of your answer so I'm start chapter starting check there is no relation between the size of the organism and its lifespan because some organism size ऊपर से lifespan depend करने को organism को lifespan हवा से आगे fixed है क्या आस्ते ये lifespan माने कौन ना गोटे organism माने फिक्स्ड है क्या माने गोटे organism गोटे टोटल जो तार 300 साल बसची गोटे ह्यूमन रे टोटल तो बड़ा सेटा कोन ना 100 इयर्स मैक्स मोर बसला पर डेथ हो जाय आजकल 80 इयर्स बा 70 इयर्स हो गला तो से कथा जे साइज बड़ हेले भी तार या सहित किसी लाइफ सहित किसी तार रिलेट नहीं बट एमती कि मैंगो ट्री और बनियन ट्री भी तो सेम साइज से माने फिर भी बनियन ट्री द लाइफ स्पैन मैंगो ट्री तो अधिक होता है तो लाइफ स्पैन ऊपर किसी भरोसा करे दरकार नहीं इन द फिगर गिवन below the plant bears two different types of flowers marked A and B identify the flower types of flowers state the type of pollination that will occur in them तो प्लांट देखिए सत्र ए और बी फ्लावर मान को भीतर कोई जे डिफाइन करो तो ए फ्लावर टा कौन ए फ्लावर टा कौन ना खुला फ्लावर्स बी एट देखो ए फ्लावर टा कौन ना फुलटा पूरा फुटी के रही छे बी फ्लावर टा कौन ना फुलटा कड़ होई रही फुल द फ्लावर डिड नॉट ब्लूम येट आई थिंक द फ्लावर ऑल विल फ्लावर विल आल्सो वोंट ब्लूम एवर अगेन तो सेटा कौन हला ना फ्लावर ना केबे ब्लूम करछो सेडा होछ कोन कोनते बी फ्लावर कोन कोनते ना क्लिस्टोगेमस फ्लावर कोनते बी फ्लावर कोन कोनते ना क्लिस्टोगेमस कोनते ए फ्लावर कोन कोनते ना चेस्मोगेमस कोनते तो एटा देखाला कोन ना ए फ्लावर चेस्मोगेमस बी फ्लावर क्लिस्टोगेमस सब बारे तार पेटल्स गुडा क्लोज था फ्लावर सब क्लोज था ताने तो गोटे फ्लावर से फ्लावर जब मेल और फीमेल बोथ हेतिबो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हेते ताने समान कोन सेही समान कर रिप्रोडक्शन करके समान कर फर्टिलाइजेशन हबो बट यदि ओपन बट चेस्मोगेमस फ्लावर जे समान कोन ना समान क्रॉस पोलिनेशन सब करिवे समान सोशल पोलिनेशन कोइ परिने बट क्रिस्टोगेमस माने ओनली सेल्फ पोलिनेशन है सब है तो क्रिस्टोगेमस कोन ओनली सेल्फ पोलिनेशन आ सटर किछ लेखा दरकार नहीं सेल्फ पोलिनेशन give reasons as to why cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organism तो से रीजन मार्च सेल डिवीजन का कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में गोटे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हे परिबो नाही तो आंसर कोन हो ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने कोन यूनिसेलुलर माने सेल डिवीजन हुए काहे से माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने कोन सेल डिवीजन टा ही तांगा पेरेंट बॉडी टा कोन ना दिरा डॉटर सेल बनाए सेहि पर सेटा को कोन कोन रिप्रोडक्शन टाइप कोन बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से माने करो से माने काहे ना सेल डिवीजन हेले भी से माने से ऑर्गेनिज्म भीतर होचन से ऑर्गेनिज्म में एज ए होल
is a living organism ତାଙ୍କର cell ସେମିତି ନୁହେଁ କି living ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ସେମାନଙ୍କର multicellular organism ର cell division ଟାକୁ type of reproduction କୁହାଯିବନି କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ତାପରେ ଇଏ ହୁଏ କିଛି changes ହୁଏନି ତ give reasons ରେ କଣ ହବ ନା cell division ଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଯୋଉ ବଡିରେ ହଉଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ବା ଆଉଟ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆମେ ଅର୍ଗାନିଜମ ଏଜ ଅର୍ଗାନିଜମ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏକା ଅଛି ତ ଆମ ବଡି ପୁରା ଅଲଗା ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଲ୍ ଯଦି ରିପ୍ରୋଡକ୍ସ ନା ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ in the figure below mark the ovule and pericarp ତ ପଚାରୁଛି ଅଭୁଲ କାର୍ଡ ଲେଖେ pericarp ଲେଖେ ଅଭୁଲ ଟା କଣ ଏଇଟା ଯଦି ମଟର ଗଛଟା ଯଦି ଏଟା ପାଚିଗଲାଣି ମଟରଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅଭୁଲ ଟା କଣ ହେଇଛି ଅଭୁଲ ଟା ପ୍ରଥମେ ସିଡ୍ ଥାଏ ନା ନା ଅଭୁଲ ଟା ପ୍ରଥମେ ସିଡ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ମଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ସିଡ୍ କୋଉଟା ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ସ୍ପେରିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ସ୍ପେରିକାଲ ଥିଙ୍ଗ ଟା ହଉଛି ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଏଟା ମଟର ଯେଟା ଆମେ ଖାଉ ସେଟା ହଉଛି ତାର କଣ ନା ଅଭ୍ୟୁଲ ଆଉ ପେରିକାର୍ପ ତାହେଲେ କଣ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ ର ଯୋଉ କଭରିଂ ଏଟା ପୁରାଟା କଣ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ରୁଟ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟୁଲ ହେଲା ତାର କଭରିଂ କୁ ସାଇଡ କଭରିଂ କୁ କଣ କୁହାଯିବ ତା ପେରିକାର୍ପ କୁହାଯିବ ପେରିକାର୍ପ କୁହାଯିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆନ୍ସର ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କଣ ନା ତାର ଅଭ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୋଟେ ଆଉ ପେରିକାର୍ପ ଗୋଟେ ପଚାରାଯାଉଛି ଯେ ଗେମେଟ୍ସ କାହିଁକି large number of formation in external organism external fertilization external fertilization the chances of survival बहुत कम zygote formation बा obviously gametes ମାନଙ୍କର ବି chances of fertilization ବହୁତ କମ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ଗେମେଟିକ ଇଏ ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇକି ସେମାନେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରି କଣ କରନ୍ତି ନା ନୂଆ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ କରେ ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଯେମିତି ଫ୍ଲୱର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଫ୍ଲୱର ସେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ ଫ୍ଲୱର ଯେତେବେଳେ ଏଗ ଲେ କଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲେ ତ ତାକୁ ଆସିକି ସାଇଡ ର ଫିସ୍ ମାନେ ଖାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ସର୍ଭାଇଭଲ ତ ସେମାନେ ସିମୁଲଟାନିୟସ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ କରେ ସେ ଦି ଜଣ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଦି ହବ ବୋଥ ଫ୍ରଗ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବଢିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେ ଡେଭଲପ କରିବେ ସେମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇକି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେ ବା ପ୍ରିଡେଟର ହାବୁଡରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ନା ସେମାନେ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ଗେମେଟ୍ସ ବନାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଗେମେଟ୍ସ ୱେଷ୍ଟେଜ ଯିବନି ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଧାରେ ରହିବନି ସବୁଗୁଡାକ ଅବା ଯେମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ which of the following are monoecious and dioecious organism ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା monoecious କୋଉଟା dioecious କୋଉ monoecious ର meaning କଣ monoecious meaning ହଉଛି bisexual a plant or a human that have like monoecious ମାନେ both male reproductive system और female reproductive system ଯଦି ଅଛି ତାକୁ monoecious କୁହାଗଲା ଯଦି only male ବା only female ଅଛି ତାକୁ dioecious କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ନା earthworm ଟା ହଉଛି monoecious ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ earthworm ସେଇଭଳିଆ ଫେମସ ଆଉ କଣ ନା କାରଟା କଣ କାରଟା ହଉଛି monoecious ମାର୍କାନ୍ସ କଣ ମାର୍କାନ୍ସ dioecious ଆଉ କକରୋଚ କଣ କକରୋଚ ବି dioecious ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝେଇବନି ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦବ କଣ ନା earthworm ହଉଛି monoecious କାରା ହଉଛି monoecious କକରୋଚ ଟା କଣ ନା dioecious କକରୋଚ ଟା କଣ ନା dioecious ମାର୍କାନ୍ସ dioecious କକରୋଚ ବି କଣ ନା dioecious ତ ଏତିକି ଆମ ଗଲା 30 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ତାପରେ क्वेश्चन question match the organisms given in column A with the vegetative propagules given in B ତ ଏଠି column ଅଛି କହିଛି organism ଆଉ ତାଙ୍କର vegetative propagules ଭିତରେ column A ର କଣ ନା bryophyllum column B ର କଣ ନା ଇଏ ତା column A ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା bryophyllum କାହାର bryophyllum ହଉଛି livers ମାନଙ୍କ phylum ମାନେ ହଉଛି ପତ୍ର bryophyllum ମାନେ ହଉଛି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ମାନଙ୍କର ତାମାନେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଲମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଲିଭ ବର୍ଡ ତାପରେ କଣ ନା ଏଗାବେ ଟା କଣ ଏଗାବେ ର କଣ ଶୋ କରେ ତାର ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭେଜିଟେଟିଭ ପ୍ରୋପାଗଲ୍ସ କେମିତି କରେ ନା ସେ ବଲବିଲ ଶୋ କରିବେ ଏଗାବେ କଣ ହବ ନା ବଲବିଲ ଶୋ ଏଗାବେ କଣ ହବ ନା ବଲବିଲ ଶୋ ପଟାଟୋ କଣ ପଟାଟୋସ୍ ରେ ଆଇସ୍ ଥାଏ ପଟାଟୋସ୍ ରେ ଆଇସ୍ ଥାଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବୋଲି ଜାଗାଟାକୁ ଆଇସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଟାଟୋ କଣ ହବ ନା ଆଇସ୍ ଥାଏ ତାର ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ କଣ ହବ ୱାଟର ହାଇସିନ୍ଥ ର ହବ
ऑफसेट ऑफसेट टा ही वाटर हाइसिंथ रो जेटा कि परे सेत्र लंबा लंबा हेतले बा सेत्र प्लांट आ रूट माने लीव्स एंड रूट्स बाहर स्टार्ट करे तो सेटा हो हाइसिंथ रो हो जस्ट टाइप से बायोफाइलम कोन रे बायोफाइलम दा लीफ तो बायोफाइलम टा हो लीफ एगा बेटा होची आईएस ना एगा बेटा होची लीफ बल्बेस पटाटा होची आईएस और वाटर हाइसिंथ होची ऑफसेट। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर डेवलप इनटू फर्टिलाइजेशन? तो कोई जे फॉलोइंग फॉलोइंग पार्ट फर्टिलाइजेशन पर कोन को डेवलप है? ओभारी कोटी को डेवलप है, ओभारी टा में जो ओभारी टा बड़े के फ्रूट है जाए, एन ओभारी भीतर ऑब्वियस था, ओभारी भीतर ऑब्वियस था, तेन ओभारी टा जे फ्रूट्स हबो, फ्रूट हबो, ताने ऑब्वियस कोन फ्रूट भीतर ते मंजी हबो, एटा कोन हबो सीड्स हबो, तेन ओभारी टा कोटी को डेवलप है, ओभारी फ्रूट्स को डेवलप है, ऑब्वियस कोटी डेवलप है, ऑब्वियस सीड्स को डेवलप है। ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଓଭାରି ଆଣ୍ଡ ଓଭେଲ ଥାଏ, ଓଭାରି ଗୁଡାକ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କୁ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି, ଓଭେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ସିଡ୍ସ କୁ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ସେସନ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଆମେ କଣ କରିବା, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ 11ଟା ଅଛି ସେଟା କରିବା ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମର ସରିଲା एमसीक्यूज 18टा एमसीक्यूज ଆଉ 15ଟା ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ର क्वेश्चन। ଏ ଚାପ୍ଟର ଟା ଇଜି ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ ଠିକ ସେ ପଢିବ, ଏ ଚାପ୍ଟର ଟା ପଢିଲେ ତମ ବାକି ସବୁ ଚାପ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲିୟର, ତମ 11th କ୍ଲାସ ଯେତିକି ବି ଡାଉଟ ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।